Hello students, in the previous lecture we have taken examples on the trigonometric functions of angles in a triangle. Also we have solved example from the exercise 3.5. So today we will solve some more example related to same thing again from the same exercise, that is 3.5. So see here on the board 4 examples are written from the exercise 3.5. So in triangle ABC, what is given? A plus B plus C is equal to pi is given. Then you have to prove fourth example, fifth and sixth and seventh and eighth. We will prove all these examples. तो देखो अब यहाँ पे example 4. तो definitely we will consider what is left hand side. So what is given here? Sin square A plus sin square B plus sin square C. Now see here, we don't know directly formula for sin square A plus sin square B. Yeah, we don't know formula for sum of the square of the two terms in terms of trigonometric functions. So क्या करेंगे, इसको अपन थोड़ा एंगल जो इसका जो पावर है इसको 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो अब देखो आपको ये फॉर्मूला मालूम है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा. क्या आता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है. यानी इसका मतलब क्लियर है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा. देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड है. चलो मैं थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ. दिस इज इक्वल टू, तो अब साइन स्क्वायर ए यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2. ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2a प्लस 1/2 1 माइनस क्या आ जाएगा कॉस ऑफ यहाँ पे b है तो 2b प्लस अगेन विल गेट 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2c. देखो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. सिंपलिफाई कर लेते हैं. सिंपलिफाई दिस तो विल गेट हियर 1/2. तो आप चाहे तो देखो आंसर क्या दिया है. देखो यहाँ पे 2 + 2 cos a cos b cos c. चलो देखते हैं. तो क्या आ जाएगा 1/2. मल्टीप्लाई करो या कॉमन लेना होगा तो कॉमन भी ले सकते. चलो 1/2 को कॉमन ही ले लेता हूँ मैं. क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ 2a. ये यहाँ पे प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस b देन प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस c. ओके, दैट मीन्स विल गेट हियर 1/2 इन द ब्रैकेट. अब देखो यहाँ पे 1 + 1 + 1 यानी ये आ जाएगा 3 माइनस कॉस ऑफ 2a माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस b एंड माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस c. ठीक है. देखो ना क्या किया मैंने, फार्मूला साइन स्क्वायर ए के लिए फार्मूला मालूम है इसीलिए फार्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज कर सकेंगे. यहाँ से आपको माइनस साइन को कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा नहीं. तो देखो यहाँ पे 1/2 तो इन द ब्रैकेट देखो ये 3 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस क्या है कॉस ऑफ 2a माइनस साइन कॉमन ले लेते यहाँ से प्लस कॉस ऑफ 2b एंड माइनस कॉस ऑफ 2c. अब देखो ये सिंप्लीफाई करते समय ये आपके ऊपर डिपेंड है. अब देखो मैंने यहाँ पे 1/2 को कॉमन ही रखा है. आप चाहे तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. उसके बाद में अब ये आपके ऊपर डिपेंड है. अब देखो यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला मालूम है. कौन सा फॉर्मूला है? cos c प्लस cos d. फार्मूला है 2 cos ऑफ c प्लस d/2 इंटू कॉस ऑफ क्या है c माइनस d/2. देखो ये फार्मूला मालूम है तो यूज़ कर लेते. तो ये 1/2 है इन द ब्रैकेट देखो 3 माइनस. तो इफ़ यू यूज दिस फार्मूला व्हाट विल गेट, माइनस साइन है यहाँ पे 2 तो विल गेट हियर कॉस ऑफ 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 2c. दिस वन एज इट इज. ठीक है. अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं.
तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/2 एज इट इज है इन द ब्रैकेट। तो दिस 3 एज इट इज माइनस, हाँ अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 ऑल्सो एज इट इज एंड विल गेट हियर कॉस ऑफ, देखो क्या आता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 2 है तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या a प्लस बी, 2 कॉमन लिए 2 ये कैंसिल हो जाएगा, या फर्स्ट टर्म बाय 2 सेकंड टर्म बाय 2, यानी ये आ जाएगा a प्लस बी ओनली। तो विल गेट हियर दिस वन एज a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ, दिस वन विल गेट एज a माइनस बी, ठीक है, और माइनस क्या है कॉस ऑफ 2c। ओके देखो स्टेप वाइज सिंपली करते जाते हो। अब देखो, अब यहाँ पे आपको अगर डायरेक्टली फार्मूला मालूम है जो प्रूव किया अपन ने प्रीवियस लेक्चर में, वो फार्मूला आप चाहे तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नहीं अब देखो थोड़ा याद रखना क्योंकि बहुत सारे फार्मूले याद रखना पड़ता है, नहीं तो इसीलिए अगर आपने याद नहीं रखा तो मैंने बताया था कि क्या करेंगे अपन, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाए तो उसका यूज कर लेते हैं, यानी क्या जाएंगे यहाँ पे 1/2 एज इट इज इन द ब्रैकेट 3 माइनस 2, देखो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कॉस ऑफ, हाँ तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएंगे, देखो यहाँ से a प्लस बी यानी क्या पाई माइनस सी, चलो राउंड ब्रैकेट ही लिख लेते हैं, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ a माइनस बी एंड माइनस कॉस ऑफ 2c। देखो जस्ट वी आर कीपिंग दिस एज इट इज, पहले तो ये टर्म सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू विल गेट 1/2 इन द ब्रैकेट 3, हाँ तो अब देखो कॉस पाई माइनस सी, आपको ये फॉर्मूला मालूम है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, अगर एंगल पाई है कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस आ जाएंगे यहाँ पे, और ये कौन से क्वाड्रेंट में, देखो ये याद रखने का तरीका बताया था मैंने, A-S-T-C सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आ जाएंगी, डेफिनेटली निगेटिव आएंगी, कॉस की वैल्यू है तो ये माइनस आएंगी, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू माइनस आएंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 2 कॉस सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, ठीक है, और अब देखो यहाँ पे माइनस क्या है कॉस ऑफ 2c है। देखो अब यहां तक तो सिंपलीफाई हो गया है, समझ लो। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे, अब देखो कैसे करेंगे अगेन, अब देखो यहाँ पे 2 + 2 cos a cos b cos c कॉमन निकलना चाहिए, ये तो देख लेंगे अपन, ये तो 3/2 आ जाएगा, तो देखो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ये चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या जाएगा यहाँ पे 3/2 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा cos c इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, 2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा -1/2, क्योंकि नहीं तो ब्रैकेट ब्रैकेट बहुत हो जाएंगे, cos ऑफ 2c। अब देखो cos 2c के लिए अगेन आपको फॉर्मूला मालूम है, आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे cos a कॉमन है या cos c कॉमन है, इसलिए उसके हिसाब से आना चाहिए, तो उसके हिसाब से अपन करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला अगेन मालूम है cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्यों यूज कर रही है, क्योंकि इससे क्या होगा, देखो cos c की टर्म आ जाएंगी, ये कॉमन ले सकेंगे अपन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/2, ठीक है, प्लस cos c इंटू कॉस ऑफ क्या रहा है a माइनस बी माइनस विल गेट हियर 1/2 इन द ब्रैकेट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, अब नहीं तो फिर ब्रैकेट ब्रैकेट बहुत आ जाएंगे, हाँ ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा, देखो 3/2 प्लस cos c इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर c, 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1/2। नाउ सी हियर 3/2 प्लस 1/2 यानी क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं
3/2 प्लस 1/2 यानी क्या हो जाएगा 4/2, 4/2 मीन्स 2. ओके, एंड नाउ सी फ्रॉम दिस व्हाट इज कॉमन, cos c कॉमन है प्लस cos ऑफ c कॉमन. तो इन द ब्रैकेट व्हाट विल बी देयर, cos ऑफ a माइनस b और माइनस cos ऑफ c. ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos c आ गए. अब अपने को आंसर क्या है, a और b, यानी इसका मतलब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको चाहिए, इसको भी a और b. देखो ये मेथड से कर लेंगे अपन, पाई माइनस के इससे ही कर लेंगे. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस cos c एज इट इज. चलो अगेन जस्ट ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ मैं, cos ऑफ a माइनस b माइनस ये लिख लेंगे cos ऑफ, हाँ तो क्या आ जाएंगी वैल्यू, c की वैल्यू, क्योंकि आपको मालूम है क्या है a प्लस बी प्लस सी यानी पाई, तो c की वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ पे पाई माइनस a प्लस बी. देखो ये स्टेप, सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देयरफॉर c इज इक्वल टू पाई माइनस क्या हो जाएगा a प्लस बी. देखो यहाँ पे भी यूज किया था मैंने, ठीक है, यहाँ पे भी a प्लस बी की वैल्यू लिखा था. हाँ तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर 2 प्लस cos c इन द ब्रैकेट cos ऑफ a माइनस b और माइनस, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, ये वाला अगेन फॉर्मूला माइनस cos थीटा आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos ऑफ क्या आ जाएगा a प्लस बी. अगेन सेम फॉर्मूला कौन सा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा अगर है तो व्हाट इज दैट, माइनस cos थीटा. अगेन यूज फॉर्मूला, तो देयरफॉर वी विल गेट 2 प्लस cos c. अब देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो अगेन. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 cos ऑफ a माइनस b प्लस a प्लस b डिवाइड बाई 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाई 2. साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, देखो थोड़ा लेंदी है मगर, तो ये 2 प्लस ये आ जाएगा 2 cos c है, और अब देखो यहाँ पे b कैंसिल, अभी a प्लस यानी 2a बाई 2 यानी क्या आ जाएगा cos a इंटू यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा a कैंसिल यानी माइनस b आ जाएगा cos ऑफ माइनस b. बट वी नो दैट cos ऑफ माइनस थीटा यानी क्या होता है cos थीटा, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2. चलो अरेंज कर लेता मैं, तो ये आ जाएगा cos ऑफ माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है cos b. तो देयरफॉर इसको अरेंज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा cos a cos b और cos c, और ये होगी RHS. देखो अब ऐसे एग्जांपल 11 में आ सकते हैं. अब ये रेगुलर मेथड ही है, यानी अपने को जो बोर्ड के हिसाब से आपको ये मेथड से ही करना पड़ेगा. अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मेथड होंगे तो उससे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मगर अब देखो थोड़ा एग्जांपल लेंदी है, अब ज़्यादा से ज़्यादा अपन 1-2 स्टेप बचा सकते थे वहाँ पे. कहाँ पे, यहाँ पे अगर इसका फार्मूला डायरेक्टली यूज़ किया रहता है cos a प्लस बी का, और दूसरा यहाँ पे, बाकी उससे तो डायरेक्ट नहीं कर, यहाँ पे इसकी वैल्यू अपन डायरेक्टली लिख सकते थे. 2 स्टेप बच सकती थी. मगर चलो, मगर वो फार्मूले कैसा याद रखना थोड़ा मुश्किल है. मुश्किल बोले तो बहुत सारे फार्मूले आपको याद रखना है. अगेन वो नए फार्मूले रहेंगे तो प्रॉब्लम जाएगा, तो इसीलिए ये मेथड से ही देखो. ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ सी एग्जाम्पल विल सॉल्व एग्जाम्पल 5th. तो देखो अब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज गिवन, साइन स्क्वायर a बाई 2 है प्लस साइन स्क्वायर b बाई 2 है माइनस साइन स्क्वायर c बाई 2 इज गिवन. अब देखो ये हाफ एंगल में, तो आंसर भी हाफ एंगल में आ रहा है ना. तो इसके लिए भी अभी जो फार्मूला यूज किया था सेम फार्मूला है. कौन सा, 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स विल गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. देखो ये फार्मूला है. तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ a आ जाएगा. देन अगेन हियर प्लस 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ b प्लस 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ c. देखो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं.
तो देखो अब यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो चलो ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा अलग टाइप से सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस ए प्लस 1/2 माइनस 1/2 कॉस बी माइनस 1/2 और प्लस 1/2 कॉस सी। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या आता है। अब एक 1/2 की तो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस 1/2 है, माइनस 1/2 कैंसिल, यानी देखो ये ओनली 1/2 रहेगा माइनस। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, माइनस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1/2 कॉमन, ये दो इसमें से लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए प्लस कॉस बी आ जाएगा और प्लस 1/2 कॉस सी एज इट इज। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला मालूम है, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस b/2 इंटू क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस b/2, ठीक है, प्लस 1/2 कॉस सी। देखो आपको फॉर्मूला मालूम है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, दोनों कॉस के टर्म आएंगे। अब देखो यहाँ पे ये 2 कैंसल, यानी ये आ जाएगा 1/2 माइनस कॉस ऑफ, अब देखो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या करेंगे अपन, यहाँ पे c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b/2 प्लस 1/2 कॉस सी। सिंस आपको मालूम है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस सी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 माइनस दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे पाई/2 माइनस c/2। अगर फार्मूला मालूम रहा तो अपन डायरेक्टली लिख सकते वैल्यू, इंटू कॉस ऑफ क्या है, a माइनस b/2 एंड प्लस 1/2 कॉस सी। ओके, अब देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज माइनस, अब देखो यहाँ पे वेनेवर एंगल इज पाई/2 कॉस की वैल्यू क्या आती है, साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव रहेंगे, यानी साइन c/2 आ जाएगा, ये माइनस साइन ऑलरेडी दिया, तो साइन ऑफ c/2, ठीक है, ये टर्म एज इट इज लिखते हैं, कॉस ऑफ a माइनस b/2। अब देखो यहाँ से साइन कॉमन निकलना चाहिए, इसलिए अपन कॉस सी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये है प्लस 1/2 है, और कॉस सी यानी क्या आता है, देखो अब क्या फॉर्मूला है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2। ठीक है, कॉस सी का फॉर्मूला। अब सिंप्लीफाई कर लो अगेन इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस दिस वन एज इट इज साइन ऑफ c/2 इंटू कॉस ऑफ क्या है, a माइनस b/2 एंड प्लस क्या आ जाएगा 1/2 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर c/2। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करेंगे अपन, 1/2 प्लस 1/2 यानी क्या हो जाएगा 1, और यहां से देखो माइनस साइन ऑफ c/2 कॉमन, माइनस साइन ऑफ c/2 कॉमन, ये कॉमन लिए, माइनस कॉमन ले रहे, तो ये रहेगा कॉस ऑफ क्या, a माइनस b/2 और माइनस साइन ऑफ क्या रहेगा, ये c/2। अब देखो एक टर्म आ गई, साइन c/2 की टर्म आ गई वहां पे। अब ये दोनों कॉस टर्म आना चाहिए। अब दोनों कॉस टर्म कब आएंगी, अगर यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी अगर होगा तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसको a और b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a और b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन c/2 इन द ब्रैकेट कॉस ऑफ क्या है, a माइनस b/2
और माइनस साइन ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे इसकी वैल्यू पाई माइनस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये सेम रीजन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देयरफॉर क्या हो जाएंगी c की वैल्यू आ जाएंगी पाई माइनस ए प्लस बी, एंड दैट मीन्स विल गेट हियर 1 माइनस साइन ऑफ c बाई 2 इन द ब्रैकेट कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 माइनस ये आ जाएगा साइन ऑफ व्हाट इज पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2, and that means we'll get here what is 1 minus sin of c by 2 into bracket में देखो as it is, और ये आ जाएगा देखो फर्स्ट क्वार्ट में इसलिए पॉजिटिव आएगा, मगर पाई बाई 2 एंगल है तो साइन की वैल्यू कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2। तो देखो अब यहाँ पे गलत हो गया, कहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया मैंने, अब माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या आएगा प्लस, देखो ये प्लस चाहिए, ये साइन प्लस चाहिए, नहीं तो आंसर आएंगे नहीं, बराबर ना। यहाँ से क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई थी अपनी, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा। हाँ तो चलो ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन ऑफ c बाई 2 इंटू, अब यहाँ पे फार्मूला यूज कर लो अगेन, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या आ जाएगा 2 कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2, यानी क्या आ जाएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई, सॉरी ये आ जाएगा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ क्या आ जाएगा अगेन a माइनस बी बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। कौन सा साइन, देखो ये वाला फॉर्मूला है, चलो यहाँ पे लिख ही लेता हूँ मैं, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला ये है 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ क्या आता है सी माइनस डी बाई 2, ये सी हो गया प्लस डी, सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। देखो क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन ऑफ सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, तो डायरेक्टली लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर 2 है, क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस बी कैंसर 2a, यानी ये आ जाएगा 2a बाई 2 बाई 2 इंटू कॉस ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो अब ये डिनोमिनेटर सेम है, क्या हो जाएगा a कैंसिल हो जाएगा माइनस बी माइनस 2b बाई 2 बाई 2, देखो इससे ऐसे आएगा, डायरेक्टली लिखा है, ठीक है ना। हाँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन ऑफ c बाई 2, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा कॉस ऑफ a बाई 2 और इंटू कॉस ऑफ क्या आ जाएगा माइनस b बाई 2, और कॉस ऑफ माइनस b बाई 2 यानी प्लस हो जाएगा, तो इसको अरेंज कर लेते हैं, ये 1 माइनस 2 कॉस a बाई 2 कॉस ऑफ b बाई 2 और कॉस ऑफ साइन ऑफ c बाई 2 है, ठीक है। सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो देखो ये हो गया आंसर। देखो थोड़ा लेंदी टाइप के एग्जांपल्स है मगर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो अब 8th एग्जांपल, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। तो देखो अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला मालूम है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अब देखो यहाँ पे आंसर में देखो कॉस सी दिया इसलिए अपन इसको वैसे ही रखते हैं अब, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो क्या आ जाएगी 1/2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2a, ये भी आ जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ऑफ 2b, एंड विल कीप दिस वन एज इट इज कॉस स्क्वायर सी। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे 1/2 कॉमन, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2a
प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 2b माइनस कॉस स्क्वायर c। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/2, तो विल गेट 2 प्लस कॉस ऑफ 2a प्लस कॉस ऑफ 2b माइनस कॉस स्क्वायर c। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते, इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते। चलो ये ऐसे ही लिख लेते, 1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इन द ब्रैकेट, इसको ऐसा लिख लेते 2a प्लस कॉस ऑफ 2b माइनस कॉस स्क्वायर c। ओके, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1/2, अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 कॉस ऑफ 2a प्लस 2b/2 इंटू कॉस ऑफ 2a माइनस 2b/2 माइनस कॉस स्क्वायर c। ठीक है, कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू कॉस ऑफ क्या है c माइनस d/2। अब दिस विल गेट कैंसल, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ क्या आ जाएगा, देखो 2a/2 यानी a और 2b/2 यानी b इंटू ये आ जाएगा कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस स्क्वायर c। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a प्लस b को c में कन्वर्ट करते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ क्या आ जाएगा पाई माइनस c इंटू कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस स्क्वायर c। ठीक है, a प्लस b इज इक्वल a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, देयरफॉर a प्लस b की वैल्यू आ जाएंगे, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस आएगा, देखो कॉस पाई माइनस c यानी माइनस कॉस c एंड इनटू कॉस ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे a माइनस b माइनस कॉस स्क्वायर c। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस क्या लेंगे कॉस c कॉमन, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ c। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया अपन ने कौन सा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस कॉस थीटा। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस c इन द ब्रैकेट कॉस ऑफ a माइनस b है और माइनस कॉस ऑफ, इसको ऐसा लिखते हैं व्हाट इज दैट, पाई माइनस a प्लस b। अगेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या है पाई। ओके, तो ये आ जाएगा देयरफॉर 1 माइनस कॉस c इन द ब्रैकेट कॉस ऑफ a माइनस b, और अब देखो यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे गलत हो गया, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। ठीक है, ये आ जाएगा कॉस ऑफ a प्लस b आ जाएगा, क्योंकि सेम रीजन यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे अपन, माइनस कॉमन ले रहे तो ये प्लस रहेगा, और अब फॉर्मूला 1 माइनस कॉस c, और अब यहाँ पे देखो कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला क्या आता है, दोनों साइन की टर्म आएंगी, तो क्या आ जाएगा 2 साइन ऑफ a माइनस b प्लस a प्लस b/2 इंटू साइन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे a प्लस b माइनस a प्लस b हो जाएगा /2। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, cos c माइनस कॉस d इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ c प्लस d/2 इंटू क्या है साइन ऑफ d माइनस c/2 वाला यूज कर रहे अपन, साइन चेंज किया इसलिए यहाँ पे, एंड देयरफॉर ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस c, यहाँ पे b कैंसल यानी 2a/2 यानी साइन a, और यहाँ पे a कैंसल यानी साइन b, एंड देयरफॉर ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन a इंटू साइन b इंटू कॉस c। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, देखो थोड़ा फास्ट लिया मैंने, तो सेम पैटर्न क्या है वैसे। अब एक एग्जांपल और बचा है वैसे, ये 7th वाला एग्जांपल है। चलो ऐसा करते हैं, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं, और कुछ यानी एक लेक्चर और ले लेते हैं इस पे, यानी
सम एग्जाम्पल विल सॉल्व फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो दिस रिमेनिंग एग्जाम्पल। ओके, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं ये एग्जाम्पल को, प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करके देखो। यहाँ पे कैसे करेंगे, tan a प्लस बी का मामला मालूम है आपको, tan a प्लस tan b, देखो उससे करके देखो, नहीं तो कल नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अपन। ओके, थैंक यू।